अब सबसे पहली टाइप करेंगे। काई स्क्वायर की जो है 4 टाइप्स होती हैं, तो इसमें सबसे पहली टाइप कौन सी है, कैसे हमें पता चलेगा? सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें डिफरेंट दिए होंगे और 2 जो इसमें कोई ना कोई ग्रुप दिए होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं स्टेटमेंट में कि ABCDE 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 जो हैं ग्रुप्स दिए हुए हैं, दैट इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप देखो 100 बॉयज़ हैं, 60 गर्ल्स हैं और उनको जो है कहा गया है 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये काई स्क्वायर की पहली टाइप है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है? हम क्या मान के चलेंगे कि कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन किसमें, बॉयज़ और गर्ल्स के जो चॉइसेस में, क्योंकि जो यहाँ पे दिया होगा उस पर जो है हमने नल हाइपोथेसिस जो है फ्रेम कर देना है। फिर उसके बाद जो है जब हम सेकंड स्टेप करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो सारी टर्म्स दी हुई थी बॉयज़ और गर्ल्स की कैटेगरीज हमने लिख ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ था 25, 10, 30, 15 ऐसे जो है दी हुई थी, ठीक है। तो इस साइड भी आप देख सकते हो, इस साइड भी जो है हमने टोटल कर लिया है, इस साइड भी ऐसे टोटल किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस साइड भी हमने टोटल किया, ठीक है, सबका टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमारे पास जो जो आया हमने क्या करना है, अब सबसे पहला हमारा टोटल क्या है, आप देखो 35, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ इसका टोटल आया है 100, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड किसके करना है, जो हमारा टोटल होगा, ठीक है, लास्ट वाला 160, ठीक है। ऐसे तरीके से, इसी तरीके से कि पहले हमने 100 को 35 से किया, डिवाइड किससे करना है, 160। सिमुलटेनियसली हम क्या करेंगे, अगले में 45 को, ठीक है, आप देखिए जाओ, पहले हमने 35 to 100 किया था, अब हम 100 to 45 करेंगे डिवाइडेड बाय 160। एज इट इज़ हम जो है आगे से आगे करते जाएंगे। 15 को हम अब करेंगे किससे, 100 से, और फिर 160 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और 160 से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे जो है इसी तरीके से 40 के बाद हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे और 160 से 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर डिवाइड कर देंगे 160 से, ठीक है। ऐसे ही जब हमने 100 को 35 से मल्टीप्लाई किया और 160 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, 21.9, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये सारे जो हैं आ गए, ये वाले सारे जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे आ चुके हैं हमारे पास। अब हम इसी तरीके से जैसे हमने पहले क्या किया था कि 35 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 160 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि सबसे पहले हमने बॉयज़ वाले टोटल से मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल से डिवाइड कर दिया 160 से। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको ही जो गर्ल्स वाले का जो टोटल था, मतलब कि रो वाइज और जो हमने कॉलम वाइज भी किया है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 35 को 60 से किया, पहले हमने 100 से किया था ना, 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 160 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एज इट इज़ 45 को हम किससे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 से डिवाइड कर देंगे। 15 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, 160 से डिवाइड कर दिया। एज इट इज़ बाकियों को भी करके हमारे पास जो है, जैसे 25 को 60 के साथ लास्ट में डिवाइड करेंगे, 160 के साथ जब हम 60 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 160 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये सारे जो हैं हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये तो आप इजीली सभी निकाल लोगे। आगे हम क्या करेंगे, आगे है हमारा थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में जो है हमें क्या निकालना होता है, जो इसका मेन फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है काई स्क्वायर का, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ओ माइनस एफ ई। एफ ओ मीन्स कि जो भी हमारी आउटकम है, ई जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका जो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी एफ ई क्या है, जो हमारी ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी हैं 25, 30, 10, 25, 10, फिर 10, मीन्स कि एज इट इज़ पहले हमने गर्ल्स बॉयज़ की लिख ली, फिर उसके बाद नीचे ही हमने पहले बॉयज़ के बाद नीचे हमने गर्ल्स की लिख दी। फॉर एग्जाम्पल 10 के बाद फिर 10 से शुरू हो रहा था ना, तो एज हमने सीरियल ऑर्डर में लिख दिया।
फिर अब हम क्या करेंगे, एफ ई क्या है, जो हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, ये सारी फ्रीक्वेंसीज निकाली थी ना, इनको ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, 21.9, 28.1 ये देखो लिख दिया, ठीक है। फिर अब हम आगे क्या करेंगे, एफ ओ को, मतलब कि जो हमारा एफ आउटकम है उसको एफ ई से माइनस कर देंगे, ठीक है। मीन्स कि 21 क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे 21.9 से, ठीक है। तो क्या आएगा, 25 को जब हम 21.9 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.1 आ गया, ठीक है। एज इट इज हम 21.1 को किससे माइनस कर देंगे, सॉरी 30 को किससे माइनस कर देंगे, 28.1 से, ठीक है। 10 को माइनस कर देंगे 9.4 से। एज इट इज हमारे सबको जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एफ ओ माइनस एफ ई आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन सभी का स्क्वायर करना। जैसे कि 3.1 है हमारे पास, ठीक है, तो 3.1 का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, होल स्क्वायर 9.61, ठीक है। तो ये आया एज इट इज। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी का जो हमारी फ्रीक्वेंसीज आई सभी का स्क्वायर किया, ठीक है। जैसे 3.1 का 9.61 आया, 1.9 का 3.61 आया, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, सॉल्व करने वाला, जो हमारा ये था, ठीक है, ये हमारे पास निकल गया एफ नोट माइनस एफ ई, है ना, तो उसका होल स्क्वायर हमारे पास निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, एफ ई के साथ डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एफ ओ माइनस एफ ई जो है 9.61 आया है, ठीक है। तो 9.61 को हम किससे डिवाइड करेंगे, एफ ई से, और हमारा एफ ई देखो ये है ना 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 21.9 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9.61 को 21.9 से जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है 0.439 वो आ गया, ठीक है। एज इट इज़ हमने ये सारा जो हमारे पास आया था अकेले अकेले को, जैसे 3.61 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब 28.1 से, तो सभी का डिवाइड करके हमने निकाल लिया, ठीक है। अब निकालने के बाद हमने क्या किया, इन सभी का आप देखो टोटल कर लिया, ठीक है। जो कुछ ये सारा आया ना हमारे पास डिवाइड करके, उन सब का हमने क्या कर लिया, अब टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, ये आया हमारे पास टोटल, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, मीन्स की डी एफ, ठीक है। डी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी एफ का फॉर्मूला होता है R-1 C-1, सभी में यही लगेगा, ठीक है। R क्या है, हमारी रोज, और C क्या है, हमारे पास जो हमारी कॉलम है। अब देखो हमारे पास रोज कितनी है, देखो 2 रोज हैं, ठीक है। कॉलम्स कितनी है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, 2-1 और 5-1, 5-1 क्या हो गया, 4, 2-1 क्या हो गया हमारे पास, 1, तो हमारे पास कितना आया, 4। अब हम क्या देखेंगे कि 4 पे हम जो हमारा काई स्क्वायर वाला टेबल है, मैंने आगे आप देख सकते हो मैंने लगाया है, ये हमारा काई स्क्वायर वाला टेबल है, ठीक है। तो काई स्क्वायर वाले टेबल पे 4 पे जो है 4 आया ना हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है डी एफ, ठीक है, 4 आया। तो इसमें हम 0.05 पे और 0.01 पे जो है हम वैल्यूज देखेंगे। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, और ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, और ये हमारा डिग्री ऑफ 0.01 है, ठीक है। 0.05 और 0.01 पे देखते हैं ना हम, तो क्या आ रहा है 9.488, और एक आ रहा है 13.277, ठीक है। तो इतना देख के आपको पता चल गया, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखो हमारा कितना आया हुआ था, ये तो हमारे टैबुलेटेड वैल्यूज है ना, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 6.962। अब देखो कि ये वैल्यूज जो टैबुलेटेड वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, छोटी हैं। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है छोटी हो तो उसमें जो क्या होता है, उसमें हम करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है, इसमें रिजेक्ट नहीं करते। हाइपोथेसिस को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कब एक्सेप्ट करते हैं, जब वैल्यू जो है हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टैबुलेटेड वैल्यू से छोटी आए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाई चांस अगर बड़ी आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, उसमें उल्टा क्या होगा कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, ठीक है। सो आज हमने काई स्क्वायर की जो है पहली टाइप की है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।